जय हिंद दोस्तों, आरजीवी राशि में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आई का प्रयोग करना बताया था। आई पर मैंने बहुत सारे सेंटेंस बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़े हुए। उसमें नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को कवर किया गया था। ये छोटे छोटे अभी सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो आप दिनचर्या में दी हो, जो प्रतिदिन आप व्यवहारिक रूप से जो यूज करते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, आप उनको आसानी तरीके से बोल पाए। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा यू और वी। दोस्तों, मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर जो आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, तो आप मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखते रहिए। एक एक वीडियो प्रतिदिन जाती रहेगी और उस छोटे छोटे सेंटेंस से आपको लेकर के बड़े तक आपको पहुंचाने का जिम्मेदारी मैं लिया हूं और उसको मैं पूरा जरूर करूंगा। सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, एक ही सहयोग चाहता हूं कि आप प्रतिदिन जो वीडियो आप पढ़ रही है उसको आप देखते रहें और स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे एक एक करके आगे चल कंप्लीट उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी भी हिचक नहीं लगेगी और इजीली आप इसको यूज कर पाएंगे। एक दोस्त कह रहे थे कमेंट सर, इंग्लिश स्पीकिंग आप कराते हैं लेकिन इंग्लिश में आपको नहीं बोलते हैं। बाबू, बात तो सही है कि मैं इंग्लिश में उस वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ और नहीं बोल रहा हूँ। इसका रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि मुझे हिंदी वालों को सिखाना है। इंग्लिश बोलने वाले को इंग्लिश तो समझ में आती है और इंग्लिश बोलते ही तुम्हें मुझे सिखाना नहीं है और मेरी जरूरत भी नहीं है। शायद मुझे हिंदी बोलने वाले बच्चों को सिखाना है जो हिंदी बोलते हैं, जो मेरी बात को समझ सकते हैं। और हिंदी वालों को मुझे इंग्लिश सिखाना है, तो उन्हें इंग्लिश में जब बात करूंगा, इंग्लिश टोटल यूज करूंगा, तो कैसे समझ पाएंगे? उनके तो एकदम सर से बाहर चला जाएगा ना। इसलिए मैं हिंदी यूज करूंगा और हिंदी के साथ इंग्लिश लेकर आऊंगा और मुझे आपसे दोस्ती के साथ ही बनना है। अधिकतर मैं हिंदी के वर्ड ही यूज करता चलूंगा और हिंदी से ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश। इसमें आपका दो चीज कवर होने वाला है, एक व्याकरण के तौर पर ग्रामर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, दूसरे साथ आप इसको स्पोकन सीख रहे हैं। तो दोनों चीज मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ, तो आप घबराए नहीं, आप इजिली आप चलते रहें और मैं इसको जल्दी कवर कर लूंगा। आइए तो आप बात करते हैं। आज का हम लोग रहेगा प्रेजेंट, बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे थे। देख रहे हैं कि वीडियो दिख रहा है कि नहीं बाबू? इसमें चेक कर लें और बात हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आपको कौन कौन आते हैं? आई, वी, यू एंड दे, ये चीजें आती हैं। तो आई को हमने डिटेल में कवर कर लिया था, बहुत सारे सेंटेंस मैंने बनाया था। आज हम लोग डिटेल में यूज करने वाले हैं वी, यू और दे, तीनों को हम समझेंगे और इन तीनों के साथ मैं बात करूंगा इसमें पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। आपको थोड़ा थोड़ा बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात होगी तो इसको हिंदी में अगर जो आप बात करें तो हिंदी में बात करें तो हिंदी के जो वाक्य होंगे, हिंदू के वाक्यों के अंत में जो होता है बाबू, वाक्यों के अंत में आप देखेंगे तो रहेगा ता है, क्या रहेगा? ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द क्या होते हैं? आते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं। लेकिन आप इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश में बाबू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होते हैं इनके साथ बस इन्हीं को लिखना है। इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में डायरेक्ट जिसकी भी मीनिंग है वही लिख देना है। क्योंकि मीनिंग पहले से वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए बाबू क्या होता है? सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं क्या है। तो पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर लेंगे हम लोग? पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बाबू, अगर जो आप पेन कॉपी लेकर बैठते हो तो मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा लाभान्वित होंगे और इससे फायदे में आ जाएंगे, क्योंकि आप लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। बाद में आप इसको दोबारा वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास नोट्स होगा तो बहुत जल्दी आप रिवीजन कर लें। अगर जो आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे भी सीख लूँगा, ओरल सीख लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे साथ आप बोलते रहिए, राइट न करिए तो भी चल जाएगा, लेकिन राइट कर लोगे तो और सुंदर होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में यू की बात कर लेते हैं हम लोग। यू मीन्स क्या होता है बाबू? तुम होता है या तुम लोग होता है। ये तुम या तुम लोग की बात करेंगे हम लोग, तुम या तुम लोग। जैसे कि तुम पढ़ते हो, आप उदाहरण की हम बात कर लें। उदाहरण में तो लोग एग्जाम्पल, क्या है? एग्जाम्पल। तुम पढ़ते हो, क्या बोलते? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। छोटे छोटे बाबू एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही हम बड़े तक पहुंचेंगे। और जो आपको आ रहा होगा तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाकर पहुंचेगा। वीडियो इसको मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे यहाँ पर देखने वाले हो। तुम पढ़ते हो तो बाबू हो जाएगा यू रीड,
क्या हो जाएगा, यू रीड। यू रीड डायरेक्टली यू की अंग्रेजी लिखिए और जो काम हो रहा है उसको आप बोल दिए रीड। तुम दौड़ते हो, यू रन। तुम आते हो, यू कम। तुम सोते हो, यू स्लीप। तुम खेलते हो, यू प्ले। क्या हो जाएगा, यू प्ले। तुम मोबाइल चलाते हो, क्या हो जाएगा, तुम मोबाइल चलाते हो, यू यूजिंग मोबाइल। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जल्दी बोलिए। यू प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा, यू प्ले क्रिकेट। तुम फुटबॉल खेलते हो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तुम फुटबॉल खेलते हो तो ये हो जाएगा, यू प्ले फुटबॉल। आप बोलते चलिए मेरे साथ, मैं जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि मैं आपको रटा रटा कर बुला बुला करके 100% मैं आपको इंग्लिश बोलवा दूंगा। बस मेरे साथ आप बने रहें। मैं कहूँ कि तुम आते हो, तुम आते हो तो क्या हो जाएगा, यू कम। तुम जाते हो, क्या हो जाएगा, यू गो। तुम जाते हो, तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। तुम यहाँ आते हो, यू कम हियर। यू कम, या तुम यहाँ आओ, यू कम हियर। तुम वहां जाओ, यू गो देयर। ये भी होगा, तुम वहां जाओ तो बोलोगे यू गो देयर। तुम यहाँ आओ, यू कम हेयर। ये भी बोलो, तुम वहां जाते हो तो बोलोगे यू गो देयर। अब बोलो तुम यहाँ आते हो, यू कम हियर। आप दोनों के साथ ऐसे यूज करेंगे। दूसरा, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो तो क्या हो जाएगा, यू ईट फूड। यू ईट फूड। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तुम सेब खाते हो तो क्या हो जाएगा, यू ईट, क्या हो जाएगा, यू ईट एप्पल। तो एक सेब होगा तो एन एप्पल हो जाएगा। अब बहुत सारे सेब हैं तो द एप्पल नहीं लगाना है, एप्पल ऐसे लिख लीजिए, हो जाएगा। तुम पानी पीते हो तो क्या हो जाएगा, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। यू ड्रिंक वाटर, बिल्कुल बाबू। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क। तुम 1 गिलास दूध पीते हो, यू ड्रिंक 1 गिलास मिल्क। तुम 1 लीटर दूध पीते हो, यू ड्रिंक 1 लीटर मिल्क। तुम 1 गिलास पानी पीते हो, यू ड्रिंक 1 गिलास वाटर। तुम 1 रोटी खाते हो, यू ईट 1 चपाती। कुछ लोग ब्रेड बोलेंगे, मैं ब्रेड बोल सकते हो, टोस्ट वाली होती है, ब्रेड आती है। चपाती जनरली जो रोलिंग ब्रेड होती है ना, फ्लैट ब्रेड चपाता हो जाता है, उसमें परेठा वगैरह, तो रोलिंग ब्रेड को चपाती बोला जाता है, जिसको रोल करके बनाया जाता है। ओके, तो मैं कहूँ कि तुम बैठते हो, यू सिट। तुम यहाँ बैठते हो, यू सिट हियर। तुम यहाँ बैठ जाओ, यू सिट हियर। तुम यहाँ बैठ जाओ, यू सिट हियर। तुम यहाँ बैठते हो, यू सिट हियर। तभी यहाँ पर यूज करेंगे। आगे बाबू, तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, यू राइट। तुम पढ़ते हो, यू रीड। या तुम पढ़ते हो तो यू स्टडी। जैसे कि तुम कक्षा 5 में पढ़ते हो, यू स्टडी इन क्लास 5। तुम कक्षा 8 में पढ़ते हो, यू स्टडी इन क्लास 8। तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो तो इसका क्या होगा, जल्दी बोलिए, क्या होगा, यू स्टडी इन क्लास 10। तुम कक्षा 9 में पढ़ते हो तो क्या होगा, यू स्टडी इन क्लास 9। तुम अपने स्कूल का नाम ले लेते हैं, तुम किसी स्कूल का नाम, जैसे कि तुम यहाँ पर एक स्कूल सेमिस्टार है तो कहेंगे तुम सेमिस्टार में पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू स्टडी इन सेमिस्टार स्कूल। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पूछिएगा तो यहाँ डू लग जाएगा, क्या तुम सेमिस्टार में पढ़ते हो या तुम सेमिस्टार में पढ़ते हो। आप जब क्वेश्चन बोलेंगे तो डू लग जाएगा, वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मैं उस पर भी आने वाला हूँ, लेकिन अभी पॉजिटिव की बात है। तो यू का लगता है मुझे आप कवर हो गया होगा। जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या हो जाएगा, यू प्ले क्रिकेट। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तुम दाल चावल खाते हो तो क्या जो यू ईट राइस एंड पल्सेस। राइस बस मतलब सेम एक साथ हो जाएगा। तो आइए, और मैं बोल दूँ कि तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी। यू वॉच क्या हो जाएगा, यू वॉच टीवी। तुम गाना सुनते हो, यू लिसन म्यूजिक या लिसन सॉन्ग। तुम मोबाइल चलाते हो, यू यूजिंग मोबाइल। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए इजीली और मेरे साथ बोलिए, और जिसके साथ आपके आसपास लोग हों उनसे ऐसे बोलिए। जैसे कि वो जा रहा है, वो जाता है, बोलो यू गो। तुम आते हो, यू कम। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तुम दौड़ते हो, यू रन। तुम तो टहलते हो, यू वॉक। तुम सुबह में टहलते हो, यू वॉक इन मॉर्निंग। तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम सुबह में दौड़ते हो, यू रन इन रन। अब यहाँ पर रनिंग हो जाएगा, दौड़ रहे हो, लेकिन यू रन इन मॉर्निंग। आप रनिंग भी लगा सकते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम सुबह में क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग। तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट इन इवनिंग टाइम। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलिए, आप लगाइए बाबू। इसके साथ मैं बात कर लेता हूँ आई के साथ और वी का। वी मीन्स क्या होता है, हम होता है बाबू। हम या हम लोग होता है, या हम लोग की हम बात करते हैं, हम या हम लोग बाबू। अब हम की बात करिए, हम के लिए किसके यूज होता है, हम लोग। जैसे कि हम लोग आ रहे हैं, वी
हम लोग आ रहे हैं, रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया, तो वहाँ पर रहे नहीं, हम आते हैं वी कम, हम जाते हैं वी गो, हम लोग जाते हैं वी गो, वी मीन्स हम बोलिए, हम लोग बोलिए, दो चार लोग हैं कि इकट्ठा, चूंकि प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल फॉर्म में आप ऐसे यूज करेंगे। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वी प्ले क्रिकेट, हम लोग दौड़ते हैं वी रन, हम लोग मोबाइल देखते हैं वी वॉच मोबाइल, हम लोग मोबाइल चलाते हैं वी यूजिंग मोबाइल, हम लोग हम पढ़ते हैं वी स्टडी, हम पढ़ाते हैं वी टीच, हो गया। हम लोग पढ़ाते हैं वी टीच, या हम लोग पढ़ते हैं वी टीच, या हम पढ़ते हैं वी सॉरी हम पढ़ते हैं वी रीड या वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं वी स्टडी। आप लगा सकते हैं मैं रणजीत पंडित में पढ़ता हूँ, या हम लोग रणजीत पंडित में पढ़ते हैं वी स्टडी इन रणजीत पंडित स्कूल, या बोलो हम लोग लेटारपी में पढ़ते हैं वी स्टडी इन लेटारपी स्कूल, हम लोग सेम स्टार में पढ़ते हैं वी स्टडी इन सेम स्टार, हम लोग सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं वी स्टडी इन सेंट जोसेफ स्कूल। ऐसा बहुत सारे स्कूल में है जो भी चीज़ें आप बनाते, हम सोते हैं या हम लोग सोते हैं वी स्लीप, हम लोग खाना खाते हैं वी ईट फूड, हम लोग दूध पीते हैं वी ड्रिंक मिल्क, हम लोग पानी पीते हैं हम वी ड्रिंक वाटर, हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं वी ड्रिंक 1 गिलास वाटर, हम लोग एक समोसा खाते हैं वी ईट 1 समोसा, और रिजल्ट बोल सकते हैं। हम लोग 1 किलो आम खाते हैं वी ईट 1 kg मैंगो। तो आप ऐसे खूब सेंटेंस बनाइए, जितना आप देख रहे हो वी लगाइए, वी के बाद से जो भी सेंटेंस इसका मीनिंग है उस मीनिंग को आप रखिए, धड़ल्ले के साथ आप यूज करिए। मैं दावे के साथ करता हूँ कि आपको बोलने आ ही जाएगा बाबू, छोटे छोटे सेंटेंस तो आप बोल ही लोगे। जैसे कि मैं आता हूँ वी कम, तो आई कम हो जाएगा, मैं के लिए आई लगाओ तो मैं वाला मैं बता देता हूँ, हम आते हैं तो हो जाएगा वी कम, या हम लोग जाते हैं वी गो, हम लोग दूध पीते हैं तो वी ड्रिंक मिल्क। इतना आ गया होगा। अब यहाँ से आने के बाद से अब हम बात कर लेते हैं दे का प्रयोग, किसका हो जाएगा बाबू, दे का। एक सेंटेंस इसका बना दें तो हो जाएगा वी राइट, हम लोग लिखते हैं, या वी स्टडी इन क्लास, हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते हैं वी स्टडी इन क्लास 5। बाबू ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए। दे मीन्स क्या होता है, वे होता है बाबू, या वे लोग होता है, वे लोग। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वे या वे लोग, मतलब वे लोग हैं जो 2 या 2 से अधिक लोग हैं, तो वे लोग आते हैं तो दे कम, वे लोग लड़ते हैं दे फाइट, वे लोग झगड़ा करते हैं दे क्वारल या फाइट, वे लोग सोते हैं दे स्लीप, वे लोग दौड़ते हैं दे रन, वे लोग जाते हैं दे गो, वे लोग खाना खाते हैं दे ईट फूड, वे लोग सेब खाते हैं दे ईट एप्पल, वे लोग आम खाते हैं दे ईट मैंगो, वे लोग रोटी खाते हैं दे ईट, क्या हो जाएगा रोटी का, अभी बताया था मैंने, जल्दी बताइए, चपाती। क्या हो जाएगा, चपाती। वे लोग 1 लीटर दूध पीते हैं दे ड्रिंक 1 लीटर मिल्क, वे लोग 1 लीटर पानी पीते हैं दे ड्रिंक 1 लीटर वाटर। 1 किलो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ लीटर में आएगा क्योंकि लिक्विड है। तो इतना तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया। वे लोग मोबाइल चलाते हैं दे यूजिंग मोबाइल, आ गया। वे लोग पढ़ाते हैं दे टीच, वे लोग पढ़ते हैं दे स्टडी या दे रीड और स्टडी में बस डिफरेंस यही है कि जब आप कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, सीखते हैं जिससे, तो वहाँ जहाँ सीखते हैं जिससे सीखते हैं वहाँ आप स्टडी लगाएंगे, और जहाँ आप डायरेक्टली पढ़ते जा रहे हैं उसमें कोई वैल्यू बाद में समझ में आया ना आए, लेकिन तत्कालिक तौर पर आप सीखने के पर्पज से नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ जानने के पर्पज से, हाँ तत्कालिक थोड़ा बहुत घटना से रिलेटेड है तो हाँ रीड करें। जैसे कि न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में आप स्टडी नहीं लगाएंगे, आप रीड बोलेंगे। लेकिन पाठ है, पाठ से आपको समझना है, ज्ञान अर्जन करना है तो वहाँ स्टडी लगा देंगे, अर्थात आप रीड बोल सकते हैं, आ जाएगा। तो रीड में और स्टडी में बहुत माइक्रो लेवल का डिफरेंस है, उसको आप समझ गए होंगे। तो आइए दे के बाद से हम उसके बाद से अब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव बना लेते हैं। बाबू अभी जगह है, आइए हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव बाबू, नेगेटिव सेंटेंस में जब बात करिएगा तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट को बाबू यहाँ पर डोंट बोला जाता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, डोंट क्या लगा जाएगा, डोंट। जैसे कि अगर यू का प्रयोग करें तो बोलेंगे तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो हो जाएगा यू डोंट रीड, तुम नहीं खाते हो, यू डोंट ईट, तुम नहीं सोते हो, यू डोंट स्लीप, तुम नहीं स्कूल जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल,
तुम कक्षा 5 में नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी इन क्लास 5। तुम दूध नहीं पीते, यू डोंट ड्रिंक मिल्क। तुम 1 गिलास दूध नहीं पीते, यू डोंट ड्रिंक 1 गिलास मिल्क। तुम 1 गिलास पानी नहीं पीते हो, यू डोंट ड्रिंक 1 गिलास वाटर। तुम मेरे साथ नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी विथ मी या रीड विथ मी। तुम मेरे साथ नहीं सोते हो, यू डोंट स्लीप विथ मी। तुम उसके साथ सोते हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यू स्लीप विथ हिम। लेकिन तुम उसके साथ नहीं सोते हो, यू डोंट स्लीप विथ हिम। हिम मतलब उसके, हर भी लग सकता है, लेडीज है तो हर लगाइएगा, पुरुष है तो हिम लगाइएगा। जैसे आप यहाँ लिख लो, तुम उसके साथ नहीं सोते हो, तुम उसके साथ, आप लिखते चलिए तो अच्छा रहेगा, तुम उसके साथ नहीं सोते हो, नहीं सोते हो। तो यहाँ हो जाएगा बाबू, यू डोंट स्लीप विथ। आप अगर जो लेडीज है तो लगा दीजिएगा हर, और जो पुरुष है तो लगा दीजिएगा हिम, लगा दीजिएगा हिम। ये मेल के लिए हो जाएगा, और लेडीज की है तो या फीमेल के लिए हो जाएगा बाबू। ये इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप यहाँ पर ही और हिम का यूज कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या चीज़ है जी? चलिए आ रहा हूँ। ओके ओके गुड। तो अब यहाँ पर मैं कहूँ कि तुम कक्षा 5 में नहीं पढ़ते हो, तुम कक्षा 5 में नहीं पढ़ते हो। जल्दी बताओ बाबू, नहीं पढ़ते हो, जल्दी बताओ क्या ट्रांसलेशन होगा, आप ट्रांसलेट करो। तुम इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, इसका भी ट्रांसलेशन करो, जल्दी बोलो। तुम इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। चलो बाबू जल्दी ट्रांसलेशन करो, क्या हो जाएगा? तुम कक्षा 5 में नहीं पढ़ते, यू डोंट स्टडी इन क्लास 5। तुम इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ते, यू डोंट स्टडी इन इंटर कॉलेज। रीड नहीं लगाएंगे, स्टडी, चूंकि यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज लगेगा। अब मैं बात करूंगा आपको बाबू वी का, किसके आप यूज करेंगे? दे, वी का यूज करेंगे। अब यू का कंप्लीट हो चुका है, इसे बहुत सारे सेंटेंस मैं बोला हूँ, और आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, बहुत ही आसानी तरीके से आप बना लेंगे। तो वी का यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग उसे नहीं जानते हैं, क्या बोलिएगा? हम लोग उसे नहीं जानते हैं, उसे नहीं जानते हैं, उसे नहीं जानते हैं। बाबू देखो, और जो आपको आ रहा है थोड़ा वीडियो आप आगे बढ़ जाइए। हम बेसिक तरीके से मैं इजी सेंटेंस लेकर चल रहा हूं, और मैं विश्वास हमेशा आपको दिलाता रहा हूं कि आप जरूर सीख जाओगे। मेरे साथ बोलते रहो, थोड़ा सा कानाफूसी आप करोगे, इधर उधर करो तो आप नहीं सीख पाओगे। आपको आ रहा होगा बट आप बोल नहीं पाते हैं, तो ये आपको कैसे आएगा? जब बार बार आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो आपको ये रिदम बन जाएगा, और आप 100% आप एक ना एक दिन बोलना शुरू कर देंगे। तो आप इसको जल्दी बोलिए कि हम लोग उसे नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम लोग के लिए क्या लगा दो बाबू? वी। नहीं जानते हैं तो क्या हो जाएगा? वी डोंट नो। नहीं जानते हैं ना, वी डोंट नो। किसे नहीं जानते हैं? उसे। अगर जो लड़की है तो हर हो जाएगा, लड़का है तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। हो गया। वी डोंट नो हिम या वी डोंट नो हर, हम लोग उसे नहीं जानते हैं। और किसी का नाम हो जाएगा तो बोल देना, उसका नाम लगा देना कि हम लोग मोहन को नहीं जानते, वी डोंट नो मोहन, मोहन को हम लोग नहीं जानते हैं, आ जाएगा। तो मोहन लगा सकते हैं जब उसके लिए होता है। तो आप आइए, हम बोले कि हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो बाबू क्या हो जाएगा? हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। जल्दी बताओ बाबू, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा? आप इसको ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा? वी डोंट गो टू स्कूल। बहुत अच्छा। अब क्या हो जाएगा? हम या हम लोग कहाँ होता है? हम लोग सुबह में नहीं दौड़ते हैं, हम लोग सुबह में नहीं दौड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? वी डोंट रन इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह में नहीं टहलते हैं, वी डोंट
वॉक इन मॉर्निंग, हम लोग सुबह में नहीं पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच इन मॉर्निंग। हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच। हम लोग नहीं पढ़ते, वी डोंट स्टडी। हम नहीं खाते हैं यहाँ, वी डोंट ईट। हम लोग नहीं खाते, वी डोंट ईट। हम लोग दूध नहीं पीते हैं, वी डोंट ड्रिंक मिल्क। हम लोग पानी नहीं पीते हैं, वी डोंट ड्रिंक वाटर। हम लोग एक गिलास दूध नहीं पीते हैं, वी डोंट ड्रिंक 1 ग्लास वाटर। हम लोग 1 लीटर पानी नहीं पीते हैं, वी डोंट ड्रिंक 1 लीटर वाटर या मिल्क, जो भी आपको लगता है। हम लोग समोसा नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट समोसा। हम लोग बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट आउटसाइड थिंग्स, बोल सकते हैं। हम लोग ऑयली चीज नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट ऑयली थिंग्स या ऑयल फ्राइज थिंग्स। ऑयल फ्राइज बोल सकते हैं, ऑयल तेल में तला हुआ जो ऑयली हो गया, नहीं खाते हैं, बोल देना। बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि आप सिंपल आप बिना हिचक विदाउट किसी से आराम से रिलैक्स के साथ आप बोलते चलिए, पढ़ते चलिए, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू लाइब्रेरी, हो गया बहुत अच्छा। हम लोग लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, हम लोग उनसे नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट, हम उनसे नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा पढ़ना, वी डोंट स्टडी विथ बाय हिम या हर लगा दो, उनसे नहीं पढ़ते, आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब इसके हम के बाद वाला भाग हम यूज कर लेते हैं का दे का यूज करके अब हम आ जाते हैं फिर से इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव के बाद आया चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। आ रहा हूँ 5 मिनट बस आ रहा हूँ। तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, दे का। दे मीन्स क्या होता है, वे। दे मीन्स क्या होता है बाबू, वे। तो हो जाएगा वे लोग नहीं जानते हैं, वे लोग नहीं जानते हैं, वे लोग नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, दे डोंट नो। वे लोग साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव साइकिल। अब हाउ टू वाला आ जाएगा बाबू, हाउ टू वाला मैं बताऊंगा। तो वे लोग नहीं जानते हैं, वे लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रीड, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं खाते, वे लोग नहीं खाते हैं, दे डोंट ईट। वे लोग नहीं सोते हैं, दे डोंट स्लीप। वे लोग नहीं क्रिकेट खेलते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट। वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले फुटबॉल। वे लोग सुबह में नहीं आते, दे डोंट नो, दे डोंट कम। डोंट मतलब नहीं है, दे डोंट कम, कहाँ का है, डोंट कम इन मॉर्निंग, वो सुबह में नहीं आते हैं। वे लोग रात में नहीं आते, दे डोंट कम एट नाइट या इन नाइट। इन नाइट लगाएंगे तो सही होगा। आप ऐसे खूब एग्जाम्पल बनाइए जितना आपके साथ लग रहा है। वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं, दे डोंट फाइट। या वे लोग झगड़ा करते हैं, दे फाइट, हो जाएगा बहुत अच्छा। वे लोग अच्छे लोग हैं, दे गुड जेंटलमैन, दे जेंटलमैन। वे लोग अच्छे नहीं है, दे डोंट गुड मैन या जेंटलमैन। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा। अब हम लोग चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे बाबू। किसमें बात करेंगे, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हम लोग 3 चीजें एक साथ समझने वाले हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग 3 चीजें एक साथ क्या समझने वाले हैं। एक तो समझेंगे हम लोग बाबू नेगेटिव समझेंगे, एक नेगेटिव समझेंगे, और एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में एस नो टाइप और WH टाइप। WH टाइप में भाई पिछले वीडियो में भाई बताया था बाबू, WH टाइप में कौन कौन होता है बाबू, वाट होगा, वाई होगा, और क्या होगा, वैन होगा, और क्या होगा, वर होगा, और कौन सा होगा बाबू, विच होगा, और क्या होगा, हाउ होगा, और क्या होगा बाबू, हु होगा। कितना हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होते हैं। वाट मिस क्या होता है बाबू, रिवाइज कर लो। वाई मिस क्यों होता है, आपको आता है तो रिवाइज हो जाएगा बाबू। वेन मिस कब होता है बाबू, वेयर मिस कहाँ होता है, आपको नहीं आता तो राइट कर लो। विच मतलब कौन सा होता है, विच मतलब कौन सा। हाउ मिस कैसे होता है, हाउ मिस कैसे होता है, और हु मिस कौन होता है बाबू, हु मिस कौन होता है। आप ये जगह जो हिंदी के वाक्य, हिंदी के सेंटेंस में बीच में आते हैं, लेकिन इनका इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, और ये तो सबसे पहले आएंगे। जब ये आएंगे तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे। तो इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है। फिलहाल हम लोग डू का यूज कर रहे हैं तो ये आएगा। और जो आपको आता है तो राइट कर रहने दो, नहीं है तो बाबू राइट कर लेना इसे। हम लोग चलते हैं इसको। आप ऐसे 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए अपने यहाँ पर। और यहाँ लिख लीजिए आप लोग नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे, नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे आप एस नो टाइप, क्या लिखेंगे, एस नो टाइप। और यहाँ आप लिखेंगे WH टाइप, क्या लिखेंगे, WH टाइप। आप ऐसे राइट करें और इजीली से चलते हैं। तो आप यहाँ पर राइट कर लिए। अब यहाँ पर नेगेटिव में बोलेंगे क्या, अभी हम लोग यूज किसका किए हैं, वी, यू, वी, दे का। तो पहले हम यू का यूज करेंगे, बोलेंगे तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो।
अब यहाँ पर हो जाएगा यस नो टाइम में, तो क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, जानते हो, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो। बाबू देख लो दोनों में अंतर है, दोनों के सेंटेंस में बहुत भारी अंतर है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है क्या तुम जानते हो, यहाँ पर पूछा तुम क्या जानते हो, बताओ ना तुम क्या जानते हो, ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा। दोनों के सेंटेंस में डिफरेंट है और इस डिफरेंस को आप नहीं समझोगे तो आगे आपको हमेशा कठिनाई होने वाली है। इसका ट्रांसलेशन करो, यू डोंट नो, क्या हो जाएगा बाबू, ये इसका क्या हो जाएगा, यू जानते हो ना, तो क्या हो जाएगा यू डोंट नो, यू डोंट नो। और यहाँ पर क्या तुम जानते हो, तो जो यहाँ डू है ना बाबू, ये डू है, ये डू का हो जाएगा पहले हो जाएगा, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। आप कहिएगा यहाँ नॉट लगा है, तो जब क्या तुम नहीं जानते हो तब यहाँ पर हो जाएगा नॉट। क्या तुम, यहाँ एक बार और समझ लो, तो क्या तुम नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, तब अब यहाँ पर हो जाएगा डू डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो। थोड़ा सा इंक डालने, इसमें इंक कम हो गई है, तो आप फिर दूसरा सेंटेंस बनाइए। इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए, मैं बताता हूँ। इसका एक और लगाइए कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, जल्दी बनाइए। इसका क्या होगा, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। और इसका एक तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो आप इसमें आ जाइए एस नो टाइप में। एस नो टाइप में क्या हो जाएगा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। और इसका नेगेटिव भी बनाइएगा तो हो जाएगा कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। चलो इसको बना लेना। तो अभी इस पर आ जाते हैं हम, कि यहाँ क्या बताए थे कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, नहीं खेलते हो, नहीं खेलते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। और यहाँ पर दूसरा जो बनोगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, नहीं खेलते हो, क्वेश्चन मार्क बाबू हो गया। और अब इसमें बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या तुम नहीं हाँ, तो हो गया क्या तुम नहीं जानते हो। अब इसका बोलो, इसका ट्रांसलेशन पहले कर लीजिए कि तुम क्या जानते हो। तो क्या के पहले अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्या के लिए व्हाट लगाए तो बाबू व्हाट लग जाएगा। व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या था, जो डू है, यही सीधे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, डू यू नो, क्या हो जाएगा, डू यू नो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं बताया था बाबू, जब एक कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाला जब वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले अंग्रेजी इसी का लिखेंगे। इसके बाद से जो एस नो टाइप वाला था ये रिप्लेस कर देंगे। और जो ये भी नहीं आपको आ रहा है तो इसके सिंगुलर नंबर है तो डज लग जाएगा, प्लूरल नंबर है तो डू लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगा करके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद से ऑब्जेक्ट हम राइट कर देंगे। और जी आप क्वेश्चन लगाइए। आप मैं क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ पर अब इसका क्या बनाइएगा, तुम क्यों नहीं जान, तुम क्यों नहीं जानते हो, तुम क्यों नहीं जानते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया बाबू, दो चीज हो गया। सबसे पहले हम क्यों का लिखेंगे, इंग्लिश क्या हो जाएगा बाबू, वाई के साथ आपका क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा दोगे डू यू। अब नहीं के लिए यहाँ लगा दोगे नॉट, डू यू नॉट नो, तुम क्यों नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो, तुम क्यों नहीं जानते हो। और दूसरा बोला कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ खेलते हो, तुम कहाँ खेलते हो बाबू। तो कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, कहाँ के लिए वर्ब, डू यू प्ले हो जाएगा। तुम कैसे सोते हो, हाँ नहीं तुम कौन हो, चलिए लगाओ तुम कौन हो, तो भाई कौन का क्या होगा, हु आर यू, तो यहाँ पर हु आर यू हो जाएगा। लेकिन तुम कौन खेल खेलते हो, चलिए इसको रहने देते हैं, इसको पहले इसको बना लें नहीं तो अलग हो जाएगा। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या हो जाएगा बाबू, यू डोंट बोल दो, यू डोंट प्ले क्रिकेट,
क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट। और यहाँ का हो जाएगा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। आप तो इतना तो आपको देख रहे हो, व्याकरण तौर पर आप बना ले रहे हो, बोल रहे हो हल्का सा, लेकिन आप इसको ओरल में कैसे लेकर आओगे, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। सबसे चैलेंज क्या है कि इसको हम बोलेंगे कैसे। हम बोलना चाहते हैं डायरेक्टली, तो जब डायरेक्टली बोलना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे बोलिए कि तुम नहीं खेलते हो तो क्या बोलोगे, यू डोंट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम गाना सुनते हो, डू यू लिसन म्यूजिक। क्या तुम मोबाइल चलाते हो, डू यू यूज मोबाइल। क्या तुम मुझे देखते हो, डू यू वॉच मी। क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर। क्या तुम एक गिलास पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक 1 गिलास वाटर। क्या तुम एक गिलास दूध पीते हो, डू यू ड्रिंक 1 गिलास मिल्क। ऐसे आप डायरेक्ट एकदम ऐसे बोलिए, डू यू लगाइए, डू यू क्या लगा दिए तो यहाँ लग गया डू यू। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। डू यू एकदम समझ जाओ, डू पहले लगा दो हो जाएगा। अब अगर नहीं लगाना है तो तुम नहीं, तो डू यू के बाद नॉट लगा जाए। क्या तुम नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट स्टडी। क्या तुम नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो। क्या तुम नहीं आते हो, डू यू नॉट कम। क्या तुम नहीं सोते हो, डू यू नॉट स्लीप। क्या तुम नहीं दूध पीते हो, डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या तुम एक गिलास पानी नहीं पीते, डू यू नॉट ड्रिंक वन। क्या तुम मुझे नहीं जानते, डू यू नॉट नो मी। क्या तुम मुझसे नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो हर या हिम। तो आपसे डू यू ऐसे लगा सकते हैं डायरेक्टली। अगर जो मैं बात कर लूँ आपसे कि वी का लगाना, तो वी भी ऐसे ही होगा जैसे यू कर रहे हैं वैसे ही क्या होगा कि मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी हम लोग नहीं जानते हैं, वी डोंट नो। क्या हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, तो डू वी नो। क्या हम लोग नहीं जानते हैं, डू वी नॉट नो। ऐसे लग जाएगा। लेकिन जब आप इज एम आर के सॉरी व्हाट वर विच हाउ व्हेन यूज होगा तो इसका पहले लेगा कि तुम कहाँ खेलते हो, कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। चाहे हम लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। हम लोग कहाँ खेलते हैं, वेयर डू वी प्ले। हम लोग कहाँ बैठते हैं, वेयर डू वी सिट। तुम लोग कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सिट। तुम लोग कहाँ पढ़ने जाते हो, वेयर डू यू गो टू स्टडी। तुम्हारी स्कूल है, ऐसे आप बोल सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो। मैंने दोनों बता दिया बाबू, एसमो टाइप डब्ल्यू टाइप ये भी। और आज यहीं पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बाबू तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 2 लोगों तक आप शेयर जरूर करें और उनसे कहें कि मेरे वीडियो को जरूर देखें। और जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश थोड़ा भी उनको आती है लेकिन अंदर से झिझक है, डर है, तो डर मैं खत्म कराने को दूंगा। पर डे वीडियो को आप देखते रहें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जरूर कराएं लोगों से, इससे लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।